तो WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया बैकलैश को होने में बस अब 24 घंटे के आसपास का टाइम बाकी रह गया है और धीरे धीरे करके टाइम कम हो रहा है और इस मंडे इंडिया के अंदर सुबह सुबह हमें 4:30 बजे दिखाई देने वाला है इस साल का रेसलमेनिया बैकलैश का पेपर व्यू। और आई थिंक इस पेपर व्यू के अंदर जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ रहेगी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा मैच रहेगा, मे बी मेन इवेंट मैच हो सकता है। ये मैच होने वाला है स्मैकडाउन की तरफ से यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जहां पर फाइनली सिजारो का एक लंबे चौड़े साल का जो इंतजार है वो खत्म होगा और वो फेस करने वाले हैं हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। अब आई थिंक ये जो मैच है वो सुपर डुपर होने वाला है और इस मैच के अंदर जो एंटरटेनमेंट होगा वो एकदम टॉप क्वालिटी कंटेंट होने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैच की एंडिंग किस तरीके से होगी, कौन होगा इस मैच का विनर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 एंडिंग्स के बारे में जो कि इस मैच की हो सकती हैं और इस मैच के अंदर कौन सा विनर होगा, एक बड़ी रिटर्न भी पॉसिबल हो सकती है, सेथ रॉलिंस की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, मेरे हिसाब से जो सबसे पहली एंडिंग हो सकती है और मेरे हिसाब से जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है वो एक नॉर्मल सी एंडिंग होगी और यहाँ पर रोमन रेंस बहुत ईजिली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर ईजी वर्ड लगा दिए। मैच बिल्कुल ईजी नहीं होगा रोमन के लिए भी, क्योंकि सिजारो जिस तरीके से डोमिनेट दिखाए जा रहे हैं कि भाई वो रोमन तक की धज्जियां उड़ा देने, जिमी और जे उसो सामने आ जाएं, तब भी सिजारो उन पर हावी पड़ रहे हैं। तो इससे बात तो साफ होती है कि इन दोनों के बीच जो मैच है वो एकदम कांटे की टक्कर का रहने वाला है और चाहे रोमन अपनी टाइटल को रिटेन क्यों ना कर लें, सिजारो के इस मैच के अंदर उनकी लाइफ टाइम की परफॉर्मेंस दिखाई देगी जो कि शायद सिजारो हमेशा याद रखेंगे। अब जो इस मैच की दूसरी एंडिंग हो सकती है वो इस बार जिमी उसो को लेकर होगी और मे भी ऐसा हो सकता है कि जो जे उसो है वो हमें रोमन रेंस की इस मैच में हेल्प करते हुए नजर आए जब सिजारो का पलड़ा भारी होगा पूरे मैच के अंदर। लेकिन जो सिजारो है वो हमें जे उसो को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। अब सिजारो जब जे उसो को नॉकआउट करेंगे ये देख के उनके भाई जिमी उसो भड़क जाएंगे कि भाई इसने मेरे भाई के ऊपर कैसे हमला कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। और यही सेम चीज हमने स्मैकडाउन के अंदर भी देखी थी कि जिमी उसो रोमन को नहीं बल्कि एक्चुअल में जे उसो को सिजारो से बचाने गए थे, लेकिन सिजारो ने वहां पर उनकी भी धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन मेरे हिसाब से रेसलमेनिया बैकलैश की ये भी एक एंडिंग पॉसिबल हो सकती है कि जिमी उसो एक्चुअल में जे उसो का रिवेंज लेने आएंगे सिजारो से और इसी का फायदा उठाएंगे ट्राइबल चीफ और वो सिजारो को हमें हरा के अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब जो इस मैच की थर्ड एंडिंग है मेरे हिसाब से मोस्ट एक्साइटिंग एंडिंग जिसे मैं कहूंगा वो हो सकती है और इस मैच की एंडिंग में भी एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर भी पॉसिबल हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंडिंग ही तब पॉसिबल होगी जब हमारे एक बार फिर रेटेड आर सुपरस्टार की वापसी होगी रेसलमेनिया बैकलैश के शो के अंदर। रेसलमेनिया पेपर व्यू से वो दिखाई दिए नहीं है और शायद करीबन 1 महीने के टाइम के बाद रेसलमेनिया बैकलैश में हमारे रेटेड आर सुपरस्टार वापस आ सकते हैं और वो हमें एक स्पीयर लगाते हुए नजर आ सकते हैं रोमन रेंस को, जिससे मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्टिल अभी फिलहाल जो एज है वो रोमन के खिलाफ एक सिंगल्स मैच चाहते हैं, ब्रांड के कारण पॉसिबल हो नहीं पाया डैनियल ब्रांड WWE से या फिर कह लो स्मैकडाउन से पूरे तरीके से बैन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एज की रिटर्न भी पॉसिबल हो सकती है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर जब वो इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करेंगे और वो हमें रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये एंडिंग यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि वहां से फिर हमारे स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस भी आ सकते हैं और वो भी एज के ऊपर हमला कर सकते हैं और उसके बाद जो सिजारो है वो हमें सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के जो इस मैच की एंडिंग है वो एज सेथ रॉलिंस सिजारो रोमन सबको इन्वॉल्व करेगी और आखिरी में ओवरऑल जो सिजारो है उनको ही डोमिनेट दिखाया जाएगा ताकि ऐसा न लगे कि रोमन रेंस ने इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। रोमन रेंस को तगड़ा दिखाया जाएगा और सिजारो को भी जरूर इस मैच की एंडिंग के अंदर तगड़ा दिखाया जा सकता है। और उसके बाद अगला जो पेपर व्यू होने वाला है वहां पर हमें एक फेटल 4-वे मैच भी दिखाई दे सकता है या फिर ऐसा हो सकता है रोमन कहें कि भाई मैं सबको टाइटल अपॉर्चुनिटी देता घूमूंगा नहीं, इसलिए तुम लोग मनी इन द बैंक के अंदर पार्ट लो और जो एज है सेथ रॉलिंस है सिजारो है वो अपनी मनी इन द बैंक की पार्टिसिपेशन हमें यहीं पर अनाउंस करते हुए नजर आ सकते हैं। यहीं पर नहीं बल्कि सॉरी अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो में अनाउंस करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं जो चौथी एंडिंग पॉसिबल हो सकती है इस मैच की मे बी वो सेथ रॉलिंस को लेकर हो सकती है और होगा क्या, रोमन रेंस और सिजारो का मैच ऑनगोइंग होगा। मैच काफी बैक और फोर्थ एक्शन का रहेगा। जिमी और जे उसो दोनों मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट आएंगे करने सिजारो को, लेकिन सिजारो डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं। लेकिन मैच के बीच में क्या होगा, सिजारो मारने चलेंगे रोमन को या फिर जिमी और जे को और गलती से वो जो चोट वगैरह या फिर कह लो वो जो मूव है वो लग जाएगा रेफरी को और इस मैच के अंदर हमें रेफरी नॉक आउट होते हुए नजर आएंगे। और ये वो मोमेंट होगा
जब सेथ रॉलिंस आने वाले हैं और वो सिज़ारो के ऊपर करेंगे हमला। सिज़ारो के ऊपर हमला करने के बाद वो सिज़ारो की धज्जियां उड़ा के रख देंगे और रोमन रेंस का वो हाथ लेंगे, उस सिज़ारो के ऊपर रखेंगे। रेफरी उठेंगे अचानक नॉकआउट की पूरी बेहोश वाली हालत से, वो करेंगे 1 2 and 3 और एक छोटा सा हमें शील्ड रीयूनियन टाइप दिखाई देगा। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर खत्म नहीं होंगे। जैसे ही रोमन टाइटल रिटेन करेंगे, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर भी हमें हमला करते हुए नजर आएंगे, जिससे WWE मनी इन द बैंक के लिए सेथ वर्सेस रोमन का फ्यूड हमें बुक करते हुए नजर आ सकती है। अब जो फाइनल एंडिंग मेरे हिसाब से पॉसिबल है इस मैच की, जिसको मैं 5th एंडिंग कहूंगा, आई थिंक उसके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन स्टिल भाई WWE कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। रेसलमेनिया बैकलैश को WWE को एक बार फिर एक्साइटिंग बनाने के लिए शायद ये चीज़ WWE कर सकती है और सिज़ारो पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। और भाई मेरी तरह सबके मुंह खुले रह जाएंगे जब सिज़ारो हराने वाले हैं रोमन रेंस को। मैच में जिमी आएंगे, जे आएंगे, मे भी सेथ आ सकते हैं, लेकिन सारे ऑड्स के ऊपर आएंगे सिज़ारो। और फाइनली उनको जो एक बहुत लंबी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई मीन लंबी नहीं, बहुत लंबे टाइम बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद मे भी ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है सिज़ारो के लिए, वो उसको पूरे तरीके से कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे और फाइनली वो अपनी पहली मेन टाइटल यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमें जीतते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये चीज पॉसिबल क्यों होने वाले, क्योंकि आपको याद होगा कोफी किंगस्टन को भी एक बहुत लंबे टाइम बाद टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली थी। करीबन बहुत साल उन्होंने हार्ड वर्क किया था WWE में। फाइनली जब उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमें उस मैच में जीतते हुए नजर आते। मे बी सेम के सिज़ारो के साथ हो सकता है। सिज़ारो को इतने लंबे टाइम बाद हार्ड वर्क के कारण अपॉर्चुनिटी मिली है। हमें लग रहा है कि भाई रोमन जीतेंगे, लेकिन WWE विंस मैकमैन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सिज़ारो को भी हमें इस मैच के अंदर जिताते हुए नजर आ सकती है। और भाई ये वो कुछ 5 पॉसिबल एंडिंग्स है जो कि मेरे हिसाब से हो सकती हैं इस साल रेसलमेनिया बैकलैश के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की, जहां पर स्विस सुपरमैन फेस करेंगे ट्राइबल चीफ का। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि भाई आपके हिसाब से कौन सी मैच की एंडिंग हो सकती है। आपको इन 5 में से कौन सी एंडिंग ज्यादा पसंद आती है अगर इस मैच की होती है, और आपके हिसाब से किस एंडिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी रेसलमेनिया बैकलैश होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हमें सिर्फ इस मंडे को सुबह पता लगने वाला है क्या रोमन जीतेंगे या फिर सिज़ारो शॉक करेंगे पूरी दुनिया को। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, ऑफ कोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलते रहे। 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग काफ़ी क्लोज हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।